हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी बढ़िया होंगे, सभी मस्त होंगे। और मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। अच्छी तो नहीं कह सकती हूँ, ठीक ठाक हूँ। और क्यों ठीक ठाक हूँ वो आपको मैं आगे बताती हूँ कुछ देर। और दिन है आज मंगलवार का, और मंगलवार की करीबन शाम का टाइम है, और शाम की बज रही है 7:30 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। और कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है ना तो एक साथ में आती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग दिन अलग अलग मुसीबतें आए, एक ही दिन में बहुत सारी मुसीबत जो है वो एक साथ आती है। और ऐसा कह क्यों रही हूँ वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगी, ज़रूर बने रहिएगा। और अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, पैकिंग चल रही है, किस चीज़ की चल रही है वो भी बताती हूँ। तो मम्मी जी बाबूजी जा रहे हैं उदयपुर के लिए रवाना होंगे वो कल का टिकट है, तो बस उसी की ही तैयारियाँ चल रही है, उन्हीं की पैकिंग कर रही है। और इधर इनके जाने का जितना भी पैकिंग वगैरह थी, सामान ये सब रात को ही पैक करके रख दिया। और अभी इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जो है वो भी लेकर आए थे, क्योंकि खाना वगैरह तो ये बस में इतना ज़्यादा खा नहीं पाते, तो थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह रहेंगे साथ में तो ठीक रहेगा। और बस जाने ये सारा सामान तो हो गया है, और कुछ एक आध सामान जो है वो शॉप पे भी पड़ा हुआ है, तो वो फिर जाने के टाइम पे ही लेंगे। गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो कभी कभी मुझे अपना और अपने चैनल का इंट्रोडक्शन जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि नए नए लोग जो है वो जुड़ते हैं, और चैनल का नाम तो पता चल जाता है, बट फिर मेरा नाम उन्हें शायद नहीं पता चलता होगा, तो इसके लिए मैं अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देती रहती हूँ। तो बुधवार का दिन है और सुबह की बज गई है 8 बज गई है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, मम्मी जी बाबूजी और जैन साहब ये तीनों गए हैं मंदिर, और मैं कर रही हूँ आप सबसे बातें। ठीक है, तो कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर करा था, मैं गई थी किट्टी पार्टी में, बहुत इन्जॉय किया। और होपफुली आपने वीडियो जो है वो कल का देखा होगा, बहुत मज़े किए, इतने सारे मतलब फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए, ढेर सारा खाना खाया, बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ इन्जॉय किया, और सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर भी करी। और सबसे बड़ी चीज़ जो गेम था कल का वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और उसकी छोटी सी क्लिप जो थी वो भी मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हुआ क्या, फिर मैं आई थी किट्टी से आते आते 3 बज गई थी, और आने के बाद में फिर बच्चों को जाना था ट्यूशन, तो मैं फिर उनमें लग गई। और उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक तो नहीं, प्लानिंग तो थी कि मम्मी जी बाबूजी को जाना है उदयपुर अगेन, तो क्योंकि वहाँ पर कुछ फंक्शन है 25 तारीख का। तो यही 2-3 दिन से जो है विचार विमर्श इसके ऊपर चल रहा था, लेकिन बीच में अमावस थी, और इस तरह की जो होती है ना तिथि वगैरह जो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो उस दिन फिर वो लोग जो है वो नहीं जाते। तो फिर आज है बुधवार, और तिथि की बात करूँ तो आज से एकम बीज, शायद बीज ऐसा ही कुछ तो है। ठीक है, ज़्यादा इस बारे में मुझे भी पता नहीं चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर कल जो है वो टिकट का पता किया था, तो ये जाते हैं बस के अंदर ही, क्योंकि डायरेक्ट उदयपुर की बस जो है वो मिल जाती है, और उसी में इनको कंफर्टेबल भी लगता है। तो उनको जो नीचे की जो लोअर बर्थ होती है ना वो चाहिए होती है, आगे की सीट चाहिए होती है, तो वो पता किया तो कंफर्टेबल सीट वगैरह जो है वो मिल गई, तो हाथों हाथ टिकट जो है वो निकलवा दिए थे। तो अचानक से फिर इनके जाने की प्लानिंग हो गई, तो फिर कल शाम को ही मैंने इनकी जो पैकिंग वगैरह थी वो सारी मैंने कर दी थी, और उसके बाद मैं सोए और अभी उठी हूँ। अभी ये लोग गए हैं मंदिर, अभी मैं जल्दी से करूँगी, क्योंकि उनकी 11:15 बजे की बस है, तो उस हिसाब से उनको यहाँ से 11 बजे ही घर से निकलना होगा। तभी मैं जल्दी से खाने पीने की तैयारी करूँगी, क्योंकि टाइम से वो खाना वाना खा लेंगे, तो फिर उसके बाद में पानी वगैरह पीना हो, क्योंकि एज में है ना तो थोड़ा टेंशन रहता है। हम लोग जाते हैं तो कुछ नहीं, चलते फिरते ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ से 14-15 घंटे का सफ़र है, और एज भी है, तो थोड़ा सा टेंशन रहता है। तो भी बस ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी इसके लिए। और अभी जल्दी से कर देती हूँ खाने की तैयारी, और खाने में बहुत ही सिंपल खाना बनाऊँगी, क्योंकि फिर बस में ना जी वगैरह घबराता है। तो सोच रही हूँ मैं तूर की दाल बना देती हूँ, थोड़े से चावल बनाती हूँ, और थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ। चलो जल्दी से लगते हैं काम पर। तो 11:15 बजे की बस है, तो घर से हमको 11 बजे ही निकलना पड़ेगा, और बहुत कम टाइम है, कम टाइम में बहुत सारे काम जो है वो मुझे निपटाने हैं। तो किन मुसीबत की बात कर रही थी, तो मुसीबत ये थी कि आज मम्मी जी बाबूजी को उदयपुर के लिए रवाना भी होना है, तो मॉर्निंग का खाना जो है वो भी बनाना है, उनके टिफ़िन के लिए भी बनाना है। और आज सुबह सुबह हुआ क्या कि जैसे ही मैं उठी थी तो उठते में ही पानी बिल्कुल बंद हो गया था, मतलब किसी भी नल के अंदर पानी नहीं आ रहा था। और इधर बच्चों के स्कूल का भी लेट हो रहा था, तो उनको तो मैंने जैसे तैसे तैयार व्यार करके और स्कूल भेजा, लेकिन अब उसके बाद का काम कैसे करूँ ये कुछ पता ही नहीं चला मुझे।
क्योंकि सबको ही नहाना था। अच्छा, पहले यदि इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती थी ना तो पानी जो है वो मैं भर लेती थी रात को ही। अच्छा, पानी जो था ना वो रात को ही बंद हो गया था। रात को ही मैं 11 साढ़े 11 के करीब बच्चों के जो दूध के कप वगैरह होते हैं ना वो पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं वो वॉश कर लूँ। तो जब उस टाइम पे मैंने टैप चालू किया तो उस टाइम ही पानी नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा शायद कुछ देर के लिए बंद किया होगा, मॉर्निंग में आ जाएगा। लेकिन सुबह भी वो की वही कंडीशन थी, तो बस मॉर्निंग से ही इतना दिमाग जो है वो मेरा ख़राब हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बिना पानी के काम कैसे करें, मतलब हाथ पैर ही नहीं चल पाते हैं। लेकिन काम तो इतने ज़रूरी वाले थे तो जल्दी जल्दी मुझे करने थे। तो अरहर की दाल मैंने चढ़ा दी है और एक तरफ मैंने कद्दू जो है वो भी रख दिया है और इधर दाल के लिए कर रही हूँ तड़का तैयार। तो जो अरहर की दाल है उसके अंदर मैं कड़ी पत्ता, मूंगफली के दाने, टमाटर और हरी मिर्ची, इसका तड़का ज़रूर लगाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दाल जो है वो भी खट्टी मीठी बनेगी और जो कद्दू है वो भी खट्टा मीठा बनेगा। अच्छा, बाबूजी ने तो मॉर्निंग में ही कह दिया था कि वो सिर्फ दाल और चावल ही खाएंगे, तो इसीलिए मैंने स्पेशली दाल और चावल बनाए हैं। बाकी आज मैं लेट हो रहा था तो फिर मैं इतना सारा खाना जो है वो नहीं बनाती थी, क्योंकि 11:15 का टाइम है ना, 11 तो इतनी जल्दी बच जाती है और उस बीच में घर के काम भी करने थे, टिफ़िन भी बनाना था, मंदिर भी जाना था। और कोशिश मेरी ये थी कि मोस्ट ऑफ काम जो है वो मैं निपटा दूँ, क्योंकि एक बार मतलब जब कोई बाहर जाता है ना ऐसे लंबे टूर के लिए, तो जब वो चले जाते हैं तो आने के बाद में फिर घर के जो साफ़ सफाई वाले काम और ये सब होते हैं ना वो नहीं करने चाहिए। ऐसा मतलब मैंने हमारे घर के अंदर मतलब मैंने सुना भी है, बचपन से हम लोग सुनते हुए आए हैं। लेकिन पानी था ही नहीं तो मेरा काम जो है वो मॉर्निंग में हो ही नहीं पाए, सब काम मेरे पड़े रह गए। तो इधर कद्दू की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई है और चावल जो है वो मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, तो चावल मैं अभी ही बना दूँगी। वैसे तो मंदिर से आने के बाद मैं बनाती हूँ, लेकिन आज मंदिर से जैसे ही आएंगे ना तो आते में ही मुझे खाना रखना पड़ेगा सबको, तो फिर चावल बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो चावल भी मैं अभी ही बना दूँगी। और इधर दाल जो है वो भी बॉईल हो गई है, तड़का मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सिर्फ एक ही उबाल लूँगी क्योंकि आज जो अरहर की दाल है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही बॉईल हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा जब वो दाल जो है ना वो मेशी मेशी हो जाती है तो वो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो ये इसके अंदर मैंने बनाया है मसाला है, आपको एक वन टाइप ऑफ चटनी कह सकते हैं। ये हमारे राजस्थान के अंदर जो काचरी होती है ना, इसकी रेसिपी शायद मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है कुछ टाइम पहले, तो उसी का मैंने मसाला बनाया है। तो ये बस में जब जाएंगे ना तो टिफ़िन मतलब वैसे तो वो ना ही बोलते क्योंकि उनको ना खाने को नहीं होता, जी घबराता है उन दोनों का, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा मसाला जो है वो बना दिया है। और इसके साथ में फिर मैं जो पराठे हैं वो बना दूँगी, और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स वगैरह रहेंगे तो उनका जो मन होगा वो खाएंगे, क्योंकि लंबा सफ़र है ना, तो लंबे सफ़र में चाहे खाओ या नहीं खाओ लेकिन अपने पास में साधन सुविधाएं जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो बस काम जो है वो मेरा खाने पीने से तो निपट गई हूँ, अभी खाली सिर्फ चपाती जो है वो बनाना बाकी है, वो फिर मैं मंदिर से आने के बाद बनाऊँगी। तो ये फ्रूट्स जो है वो जैन साहब कल रात को ही लेकर आए थे और कल रात को मुझे टाइम मिला ही नहीं था इनको वॉश करने के लिए, तो अभी मैं इनको वॉश करूँगी क्योंकि कुछ फ्रूट्स जो है वो मम्मी जी भाऊजी साथ में लेकर जाएंगे। यहाँ से मतलब उदयपुर का जो रास्ता है वो करीबन 15 से 16 घंटे का है, इतना टाइम लगता ही है, काफ़ी लंबा रूट है, बहुत टाइम लग जाता है। तो अच्छा, वो दोनों जो है ना वो बस के अंदर रोटी सब्ज़ी और ये सब खाना कम प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए जो फ्रूट वो खाते हैं वही वाले फ्रूट जो है वो मैंने इनसे मंगा दिए थे। कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट भी लेकर आए थे जैसे कि पपाया और वाटरमेलन, तो वो बस में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन ये ग्रेप्स है और ऑरेंज है और चीकू भी थे। चीकू तो शायद बाहर ही पड़े हुए हैं, तो वो मैं उनके साथ में दूँगी ताकि वो अगर रोटी सब्जी नहीं भी खाएंगे ना, क्योंकि बस में ना जी घबराता है दोनों का ही। और इस टाइम पे फिर मैं ना बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि अकेले हैं दोनों जने और एज भी है, तो उनको जो सही लगता है वही उनको करने दिया जाए तो सही है। तो इधर मतलब मंदिर जाके हम लोग आ गए थे, ये उसके बाद का ही वीडियो है। और बस अभी मैं फटाफट से मैंने तवा लगा दिया है और सब्ज़ी वगैरह ये सब मैं परोस दूँगी, और जैसे ही रोटी बनेगी तो मैं एक एक को खाना रख दूँगी। अच्छा, बाबूजी जो है वो वैसे तो मुझे चावल ही खाएंगे, उन्होंने मॉर्निंग में कह दिया था, और एक बार यदि वो ना कर देते हैं ना तो फिर वो नहीं खाते, ये भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी प्लेट में थोड़ी सी सब्जी रख दी है और एक चपाती रखूँगी, अगर उनको खाना होगा तो वो खाएंगे, और नहीं तो मुझे खैर ये तो पता ही है वो नहीं खाएंगे, लेकिन एक बार रख तो देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो जो मुझे पता था वही हुआ, मैं जैसे ही प्लेट लेके गई तो बाबूजी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली ना बोल दिया कि नहीं ये रोटी भी हटा दो, सब्जी भी हटा दो, सिर्फ दाल और चावल वही रहने दो। तो मैंने ज़्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि बस में जाना है तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है उनके ऊपर नहीं डालने वाली थी। खाली एक बार बोला ज़रूर था मैंने कि एक रोटी खा लो, एक रोटी से कुछ नहीं होता है।
तो सबका खाना वाना हो गया, मैंने भी खाना खा लिया था और बाकी के सारे काम जो है वो पड़े हुए थे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये सब फिर जा भी रहे हैं तो थोड़ी देर बैठ के बात कर ली जाए। तो बिल्कुल टिपिकल मारवाड़ी में गपशप चल रही थी और इसलिए मैंने स्पीड में बढ़ा दिया वीडियो को। क्या कुछ समझ मुझे क्यों खींच रहे हो? चाबी ले लियो। હું પેદલ લઈ રહ્યો पैदल। तो बच्चों से तो दादा दादी मॉर्निंग में ही मिल गए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं उनको बस में बिठाने के लिए। 11:15 बजे बस का टाइम था और 11:45 बजे बस जो है वो आ गई थी और हम टाइम पर पहुंच भी नहीं पाए थे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा सामान जो है वो रात को ही पैक कर दिया था मैंने। लेकिन कुछ सामान जो था वो शॉप से लेना था और हम लोग टाइम से यहाँ से निकल गए थे सारा सामान जो है वो लेके शॉप पे। और एक्चुअली मैट्रेस लेके जाना था उनको उदयपुर, और वो मैट्रेस जो था वो कार में तो आता नहीं था, उसके लिए जो लोडिंग टेम्पो जो होता है ना वो मंगाया था, उसको बुलाया था, लेकिन उसने आने में लेट कर दी। और फिर हम लोग मतलब जस्ट निकले ही थे शॉप से और बस वाले का कॉल आ गया कि बस जो है वो वहाँ पर आ गई है डेस्टिनेशन पर। और उसके बाद में फिर हम जल्दी से गाड़ी जो है दौड़ाई, वहाँ पर पहुँचे। फिर हम वहाँ पे पहुँच भी गए, हम तो पहुँच गए, लेकिन जो ये था ना रिक्शा वाला जिसके अंदर ये मैट्रेस जा रहा था उसको आने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग गए और बहुत कुछ इधर उठापटक हुई। लेकिन फिर बाद में फाइनली मैट्रेस जो है वो बस, क्योंकि है ना हमको थोड़ा ये भी डाउट हो रहा था कि ये जो बस वाले हैं ना कई बार कुछ ऐसे आड़े टेढ़े लोग होते हैं तो वो है ना जिस तरीके का कोई हैवी सामान वगैरह होता है ना तो वो लेते नहीं है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है वो पे आउट करना पड़ा था। लेकिन फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है ये रख सकते हो, तो डिक्की होती है बस की पीछे, तो उसमें मैट्रेस जो आ गया। और फिर उसके बाद में मम्मी जी बाबूजी जो है वो रवाना हो गए हैं उदयपुर के लिए। और अभी सही कहूँ तो अभी टाइम हो रहा है 4:45 का। मैं वहाँ से आई थी और सुबह से एक्चुअली इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो गई थी, और थकान का रीज़न एक ये था कि आज सुबह मैं जैसे उठी हुई ना तो उठते में ही घर के किसी भी नल के अंदर है ना पानी नहीं आ रहा था। मतलब पानी जो है वो जो बिल्डिंग का जो मेन जो पानी मतलब आता है ना जैसे पानी, वहीं से शायद उन्होंने बंद कर दिया था, तो उस वजह से पानी नहीं आ रहा था। और इधर बच्चों के स्कूल का लेट हो रहा था, तो जैसे तैसे करके मैंने बच्चों को स्कूल तो भेजा और उसके बाद में मम्मी जी बाबूजी का भी लेट हो रहा था। तो उस चक्कर में आज इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो गई और बाहर इतनी तीखी धूप थी। हम लोग बाहर उनको छोड़ने के लिए गए और कई देर मतलब बहुत देर खड़े भी रहना पड़ा था हम लोग को शॉप के यहाँ पर भी। तो उस वजह से तो आने के बाद में कुछ देर तो मैं सो गई और उसके बाद में बच्चे स्कूल से आए, कुछ देर उनसे बातें करी, वीडियो एडिट करा, वीडियो अपलोड पे डाला और उसके बाद में मैंने चाय पी। और अभी है ना आपको सबसे पहले तो मैं घर की कंडीशन बताती हूँ, क्योंकि पानी है ना अभी तक नहीं आया है। तो उधर टीवी के अंदर चला रखे हैं मैंने अपने जो वीडियोज़ है पुराने वाले वीडियो। तो कभी कभी जब मैं बोर हो जाती हूँ ना, तो जब मैं वहाँ से छोड़कर आए हम लोग ना, तो जैन साहब तो शॉप पे ही चले गए थे, बच्चे भी स्कूल थे और मैं घर पर एकदम अकेली थी, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने अपने ये वीडियोज़ जो है वो दिन को चलाए थे, तो तब से चल ही रहे, मतलब बंद ही नहीं हुई है टीवी। और उसके बाद में भी देखो घर की कंडीशन आपको बताऊँ, और उसके बाद में आपको किचन की कंडीशन बताती हूँ, तो डरना मत बिल्कुल भी। ये देखो पूरा ही किचन की हालत जो है वो बड़ी खतरनाक हो रही है। ये देखो सब जगह मैस फैला है, बर्तन वगैरह पड़े हुए, क्योंकि पानी के बिना ना काम ही नहीं हो पाता है। पानी बिल्कुल मतलब बिल्कुल बंद ही हो गया, पानी आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। और पहले से अगर इन्फॉर्मेशन होती तो फिर मैं पानी जो है वो थोड़ा बहुत भर के रखती हूँ। तो आज सब जल्दबाजी में काम हुए और उस वजह से मेरे घर के जो काम है वो सारे के सारे पड़े हैं। मैं इससे वेट कर रही हूँ कि जैसे ही पानी आए और फिर मैं जल्दी से लग जाऊँगी काम पर। और ये अच्छा हुआ कि सुबह मैंने जल्दबाजी में मशीन जो है वो चला दी थी, तो कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं, जो मैंने अभी तक सुखाए नहीं है। देखो कपड़े जो है वो भी पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे ना धूप से थोड़ी एलर्जी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही है। धूप में जाते में मुझे ना एकदम हेडेक से होने लग जाता है। तो बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी तेज़ वाली धूप थी ना, तो मेरे को पता नहीं एकदम चक्कर से आने लग गए थे और इतना तेज़ हेडेक होने लग गया था। तो आने के बाद में फिर मैंने सिर्फ पानी पिया और आके मैंने कुछ देर रेस्ट किया था और उसके बाद में फिर मैं वीडियो एडिट में लग गई, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब सबसे पहले जो बिना पानी वाले जो काम है ना वो मैं करूँगी। पहले तो थोड़ी बहुत मुझे डस्टिंग भी करनी है घर की और उसके बाद में कपड़े सुखाने हैं, ये सुखाऊंगी। खाना जो है वो आज मॉर्निंग में ही मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया था, क्योंकि मुझे पता है शाम को मेरे से बनेगा नहीं घर में, क्योंकि अभी मम्मी जो पहुँचे थे ना, तो उस चक्कर में कैसा खाना क्योंकि वो भी रात को नहीं खाते, मैं भी रात को नहीं खाती हूँ, तो उस चक्कर में जल्दी बन जाता था। और मुझे पता है कि आज
एकदम से होता है ना, घर एकदम बड़ा बड़ा सा होता है, और फिर घर में जब कोई चला जाता है तो फिर कुछ मतलब लगता ही है, एक दिन तो फील होता ही है, रूटीन में आने में टाइम लग जाता है। तो मॉर्निंग में ही मैंने खाना जो है वो थोड़ा ज़्यादा बना दिया था, तो अभी खाना जो है वो सुबह वाला ही चलेगा। कद्दू की सब्ज़ी, और क्या बनाया था, कद्दू की सब्ज़ी थी हाँ, और अरहर की दाल बनाई थी, साथ में चावल तो ख़त्म हो गए, और वो मैंने काजली का जो मसाला बनाया था वो सिर्फ आटा लगाना है और रोटी बनानी, ठीक है। तो ढेर सारी अपडेट जो है वो मैंने A to Z आपको दे दी है, और अब जल्दी से लगा। तो आज का जो दिन था वो बहुत मुसीबत वाला था, मतलब पूरा दिन, एक तो वो जा रहे थे, थोड़ा सा वो भी मन में लग रहा था, और फिर ऊपर से इस पानी ने इतना परेशान कर दिया था, और सारे ही काम इतने डिस्टर्ब हो गए थे। रात को ही सोच के सोई थी कि वो रवाना होंगे उसके पहले ही घर के सारे काम कर लूँगी, लेकिन कहाँ होता है कि जो हम सोचते हैं हमारे हिसाब से काम हो जाए। और मैं तो खैर जो सोचती हूँ मेरे हिसाब से कभी काम होते ही नहीं, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ। पहले सोचती थी, मतलब बहुत सारी प्लानिंगें जो थी ना वो प्री प्लानिंग करके रखती थी, लेकिन अब तो ऐसा है कि बस जो चल रहा है उसको बस चलने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो क्योंकि जो होना है वो तो होएगा ही है, और इसीलिए और सारे ही काम जो है वो मेरा डिस्टर्ब हो गए, और इतने बर्तन हो गए थे ना आज, इतने बर्तन हो गए थे, मतलब ये जो पूरी सिंक है ना वो मेरी इतनी बड़े साइज़ की ना वो पूरी ओवरफ्लो हो गई थी, और कुछ बर्तन तो पीछे भी पड़े हुए थे। तो अभी बस सबसे पहले मैंने कपड़े जो है वो सुखा दिए थे, और पानी जो था वो करीबन 7:30 बजे के करीब आया। तो फिर उसके बाद में ही मैंने बर्तन जो है वो साफ़ करने स्टार्ट किए, और लगा दिए है मैंने वीडियोज़ अपने, और बस वीडियो को देखते देखते मेरे काम जो है वो कब शुरू हुए कब ख़त्म हुए मुझे पता ही नहीं चला, और करीबन 1 घंटा मुझे लग गया था इन बर्तन को साफ़ करने में, क्योंकि बर्तन भी ढेर सारे हो गए थे। तो फाइनली ढेर सारे बर्तन जो है वो क्लीन हो गए हैं, और किचन की मुझे लगता है कि सारी की सारी जो ये कटोरियाँ हैं ना वो, और प्लेट जो है वो सारी की सारी बाहर है, क्योंकि जो कैबिनेट जिसके अंदर मैं इधर रखती हूँ ना प्लेट्स और ये छोटे वाले बाउल, वो पूरा ही फर्नीचर जो है वो खाली हो गया है, क्योंकि सारे के सारे बर्तन जो है वो साफ़ करने में चले गए थे, क्योंकि मॉर्निंग से ही बर्तन साफ़ हुए ही नहीं है, सुबह से पानी था ही नहीं, तो इस वजह से बर्तन साफ़ हुए नहीं। तो आप देख सकते हो सारे के सारे बच्चों के टिफ़िन से लेके मतलब जितने भी बर्तन हैं वो सब के सब आज इस बास्केट के अंदर है। और बस अब उसके बाद में अब ये वाले तूफ़ान जो है, एक तूफ़ान जो है वो ख़त्म हुआ है, और अब बारी आती है दूसरे वाले तूफ़ान की, और साथ में वीडियो जो है वो शूटिंग भी चल रही है। तो मेरा ये छोटा वाला ट्राइपॉड, ये बड़ा वाला ट्राइपॉड बेचारा ये भी मेरे साथ साथ रहता है, और कोई रहे ना रहे, बस मेरा मोबाइल और मेरा ट्राइपॉड मेरे साथ में रहता है। तो अब ये वाले तूफ़ान की सफाई करते हैं। अच्छा, बर्तन साफ़ करते करते मैं ये सोच रही थी कि मैं बर्तन तो खैर मैंने सारे ही मतलब जितने ढूंढ ढूंढ के निकाल सकती थी ना वो मैंने सारे ही साफ़ कर दिए, लेकिन फिर ये हो रहा था कि किचन की जो साफ़ सफाई है वो इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि फिर सुबह मुझे करनी ही है। लेकिन जब मैं करने लगी काम तो फिर काम जो है, क्योंकि अच्छा पानी भी आ रहा था ना एकदम फुल स्पीड में, तो फुल स्पीड में पानी आता है तो काम करने का मन ऑटोमेटिक होने भी लग जाता है। और फिर दिमाग में ये भी था कि पानी जो है वो कल भी यदि मुझे धोखा दे दिया तो फिर कल मेरा फिर से काम जो है वो पड़ा रह जाएगा। तो बिल्कुल मॉर्निंग में जैसे मैं साफ़ सफाई करती हूँ, किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने अच्छे से पूरे ही जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसको अच्छे से धोया। इसके अलावा सारे ही फर्नीचर वगैरह जो है वो भी मैंने अभी ही साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में यदि पानी नहीं आया या कम आया या थोड़ी देर के लिए भी आया तो थोड़ी बहुत सफाई अगर नहीं भी कर पाऊंगी ना मॉर्निंग में तो चल जाएगा। तो क्योंकि अभी साफ रात को ही मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई जो है वो कर दी। और एक कारण ये भी था कि अगर मैं किचन की साफ़ सफाई जो है वो अच्छे से नहीं करती ना तो मुझे नींद भी अच्छी नहीं आती थी। तो अब मेरा काम जो है वो बहुत ही अच्छे से हुआ है, तो अब मेरे को नींद जो है वो भी अच्छे से आएगी। और टाइम की बात करूँ तो अभी करीबन 8:45 या 9 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि 7:30 बजे पानी आया था और उस टाइम से मैंने बर्तन साफ़ करने स्टार्ट किए थे, तो करीबन 1 घंटा मुझे बर्तन साफ़ करने में ही लग गया था। और फिर उसके बाद
बाद में मैंने पूरे ही किचन को साफ़ सफाई करी और फर्नीचर वगैरह क्लीन किए, तो उसमें शायद आधा घंटा लग गया होगा, लेकिन फाइनली मेरा पूरा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया। और ये बास्केट देखो बेचारी, ये भी सोच रही होगी कि आज मेरे अंदर कितने सारे बर्तन भर दिए हैं। और इधर बच्चे कर रहे हैं अपनी स्टडी। तो कल अभी स्कूल जो है उसकी तो इनकी छुट्टियां होने वाली है, मतलब जो एग्ज़ाम की लीव होती है ना, वो शायद कल लास्ट है इनका। उसके बाद में 2-3 दिन की एग्ज़ाम की लीव होगी। और करीबन 9 बज गई थी, घड़ी देखी तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए दूध जो है वो भी रख देती हूँ। और इसी के साथ में ही ये जो वीडियो है वो भी मैं यहीं एंड करूँगी। किसी भी पॉइंट पे वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।